अगर मुझे कल तक रूम नहीं मिला तो आंटी मुझे निकाल देंगी। ओह गॉड, मैं क्या करूं? अभी जैनी ये सोच ही रही थी कि मकान मालकिन रूम में दाखिल होती है। देखो लड़की, तुमने कोई मकान देखा या नहीं? कल के कल मेरा घर खाली कर दो, मुझे किसी और को जगह देनी है अब। जी जी आंटी, मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है। मैं कल के कल रूम खाली कर दूंगी, डोंट वरी। देखो लड़की, तुम्हारा आज का दिन आखिरी दिन है। मेरे तो कान थक गए हैं तुम्हारे ये रोज़ रोज़ के बहाने सुन सुन के। और इसी परेशानी में जैनी रात बहुत हो जाने की वजह से सोने के लिए लेटती है, लेकिन उफ, नींद कहाँ आने। जैनी बहुत ज़्यादा परेशानी में होती है और उसे नींद नहीं आती। वो इन्हीं सोचों में गुम है कि वो कल कहाँ जाएगी। अचानक उसके माइंड में आता है कि उसकी एक फ्रेंड ने उसे एक नंबर दिया था जो कि केयर टेकर की जॉब थी, क्यों ना वो वहाँ ट्राई करे। हेलो, आई एम जैनी। मुझे पता चला था कि यहाँ पर कोई केयर टेकर की जॉब है। क्या मैं कल आ सकती हूँ? वो एक बहुत ही पुरानी सुनसान हवेली थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी थी। वो वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खौफ था। जैनी ने अंदर दाखिल होकर बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाई, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो पास ही नज़र आने वाले रूम की तरफ बढ़ी और वहाँ जाकर भी उसने आवाज़ लगाई, क्या कोई अंदर है? क्या कोई अंदर है? प्लीज़ मेरी बात सुनो। इसी तरह परेशानी में उसने बार बार किसी न किसी को आवाज़ लगाई कि मैं भी कोई उसकी बात सुन ले और उसकी तरफ आए और वो उनको बताए कि वो यहाँ पर केयर टेकर की जॉब के लिए आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे ये खौफ खा रहा था कि अगर आज उसने वो रूम खाली नहीं किया तो मकान मालकिन उसका सामान रोड पे फेंक देगी। वो बार बार जॉब ओनर को कॉल करती है। परेशानी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में एक मर्द और औरत उसके पास आते हैं और आकर कहते हैं, क्या आप हमें ढूंढ रही हैं? वो हैरानी से उनकी तरफ मुड़ती है। असल में वो मर्द और औरत उस बच्चे के माँ बाप थे जिसकी केयर टेकर की जॉब के लिए जैनी आई थी, लेकिन जैनी को उस घर में 3 दिन हो चुके थे। अभी तक उसके माँ बाप ने उसे बच्चे से नहीं मिलवाया था और जैनी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और ख़ुद से ही बातों में मसरूफ़ थी और उस हवेली के अंदर वो एक अजीब सा खौफ महसूस कर रही थी। देखो लड़की, अगर तुम सोच रही हो कि मेरा बेटा किधर है तो चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। वो औरत उसे अंदर की तरफ लेकर चल पड़ती है। काफ़ी आगे जाकर एक कमरे के सामने दोनों रुक जाती हैं और वो उसे कहती है, आओ मैं तुम्हें मिलवाऊँ अपने बेटे से। लेकिन जैनी बहुत हैरान होती है क्योंकि वहाँ पर एक खिलौना और एक मर्द है
जो कि उसका हस्बैंड है। तो उसका बेटा किधर है? जैनी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके पूछती है, मैम आपका बेटा किधर है? वो औरत उसे गुस्से से देखती है और कहती है, लड़की अंधी हो क्या? ये ग्रीन कपड़ों में जो है ये मेरा बेटा ही है। जैनी हैरत के साथ देखती है और कहती है, बेटा? मैम ये तो एक टॉय है। तभी उसके अंदर एक खौफ की घंटी बजती है और वो वहाँ से भाग निकलती है और बोलती है उसे ये जॉब नहीं करनी, प्लीज़ उसे जाने दिया जाए। लेकिन वो औरत जैनी के पीछे भागती है और उसे कहती है, जो यहाँ एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। तुम मेरे बेटे को पसंद आ गई हो, अब तुम ही यहाँ पर काम करोगी और उसकी टेक केयर करोगी। जैनी कहती है, मैं अब इन पागलों के घर में नहीं रहूँगी, तुम एक टॉय हो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये कहकर वो भागने के लिए उठती है, लेकिन अचानक उसे एक आवाज़ आती है। जैनी जब आवाज़ सुनने के लिए पीछे मुड़ती है तो पीछे कुछ भी नहीं होता। इतने में घर की मालकिन उसे कहती है, कहाँ जा रही है लड़की? वो हैरानगी के साथ कहती है, कहीं नहीं मैम, चलो फिर बैठो मेरे साथ। जैनी उसके पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर हैरान है कि वो टॉय आखिर गया किधर। और फिर अचानक से वही टॉय बैक साइड से आता है और जैनी के सामने वाले सोफ़े पर बैठ जाता है। ये देखकर जैनी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वहाँ से भाग निकलती है। उसे पता चल जाता है कि वो एक गलत जगह फंस चुकी है। हेलो मैम, मेरा नाम ऐना है और मैं यहाँ केयर टेकर की जॉब के लिए आई हूँ।